डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी। प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट के बारे में कुछ लर्न किया था। थोड़ा सा रिवीजन। लायबिलिटीज में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज: कैपिटल, सेकेंड वन नॉन करंट लायबिलिटी और थर्ड वन करंट लायबिलिटी। फिर एसेट में मेनली 2 टाइप्स ऑफ एसेट: नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। अच्छा, नॉन करंट एसेट में 2 पार्ट थे: इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट एंड टेंजिबल नॉन करंट एसेट। अच्छा, बैलेंस शीट में एसेट में आपको सबसे पहले कौन सी एसेट बतानी है? नॉन करंट। बट नॉन करंट में भी इंटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा कुछ भी है वो पहले मेंशन करना है। और आफ्टर दैट टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट में भी हमने लर्न किया था कि परमानेंट के हिसाब से ऑर्डर में लिखना है। तो जो सबसे ज्यादा परमानेंट है बिजनेस के लिए वो पहले मेंशन करना है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद मशीनरीज, राइट, उसके बाद फिक्सर्स, उसके बाद व्हीकल्स। सिमिलरली करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में भी आपको लिक्विडिटी सबसे मतलब कैश सबसे लास्ट में बताना है। उसके पहले सेकंड लास्ट में क्या बताओगे? बैंक बैलेंस, उसके आगे ट्रेड रिसीवेबल और उसके आगे स्टॉक मतलब इन्वेंट्री पहले मेंशन करना है, आफ्टर दैट ट्रेड रिसीवेबल, आफ्टर दैट बैंक और बाद में कैश, राइट। तो ये पॉइंट याद रखते हुए अब हम इलस्ट्रेशन की ओर पहले तो मेथड्स। तो बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले जान लो कितनी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देयर आर 2 ways in which a statement of financial position can be prepared. एक तो हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल, राइट। अच्छा, हॉरिजेंटल स्टेटमेंट जो आप बनाओगे उसमें 2 साइड रखनी है। Horizontal statement of financial position is prepared in a two-sided format. It is usually for the asset to be listed on the left side and the liabilities to be listed on the right side. जबकि वर्टिकल आप बनाओगे तो उसमें तो स्ट्रेट ही जाना है कि पहले एसेट बता दिया फिर लायबिलिटीज, राइट। नाउ सम। अच्छा, एग्जाम्पल 9.1 आपकी बुक में अवेलेबल है। अच्छा, ये सब हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में भी किया था। तो चैप्टर नंबर 8 में भी ये पूरा कॉपी यही डेटा है। बट चैप्टर नंबर 8 में हमें क्या प्रिपेयर करना था? इनकम स्टेटमेंट। दैट्स व्हाई उन्होंने जो भी डेटा दिया था उसमें देखो टिक मार्क करके रखे हुए हैं क्वेश्चन में। लेफ्ट साइड मैंने एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन रखा हुआ है 9.1। तो उसमें जो रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरिएज इनवर्ड, इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, वेजेस, जनरल एक्सपेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, लोन इंटरेस्ट, ये सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस या इनकम थी। दैट्स वाई ये हमने इनकम स्टेटमेंट में मेंशन किया है, राइट। और वो इनकम स्टेटमेंट आपने जो भी प्रिपेयर किया था उसके ऊपर से प्रॉफिट आया था 13,900 जो इनिशियली सम में दे दिया है। देखो ऊपर कि the following trial balance was extracted from the books at Samir at 31st May 2008. This trial balance was used in chapter 8 to prepare an income statement for the year 31st May 2008. The profit for the year, यहां पे देखो मेंशन कर दिया है कि भाई $13,900 was calculated in the income statement, मतलब वो यूजफुल यहां पे रहेगा हमें। अब जो टिक मार्क नहीं हुए वो आइटम्स, फर्स्ट वन लोन इंटरेस्ट के बाद देखना, प्रीमाइसिस मतलब एसेट में जाएगा, नॉन करंट एसेट, बराबर। फिर
फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट तो ऑल्सो नॉन करंट एसेट। यहाँ पे आपको वही चीज याद रखना है कि एसेट या लायबिलिटी। अच्छा एसेट है तो नॉन करंट या करंट, लायबिलिटीज में एक तो कैपिटल, उसके अलावा नॉन करंट या करंट, ये सोच के रख दो। तो जब आप प्रिपेयर करने जाओ बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पहला देखा हमने प्रीमाइसिस, नॉन करंट बट टेंजिबल एसेट्स, फिक्सर्स इक्विपमेंट नॉन करंट टेंजिबल। फिर आया ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी, फिर बैंक एंड कैश दोनों करंट एसेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल वो तो लायबिलिटी में सबसे पहले मेंशन करेंगे कैपिटल। अच्छा यहाँ कैपिटल का फॉर्मेट क्या याद रखना है कि कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस पर से जो बैलेंस लोगे उसमें आपको प्रॉफिट जो करंट ईयर का है भाई इनकम स्टेटमेंट में से आपको जो मिला है वो ऐड करना होता है और ड्राइंग्स लेस करनी होती है। और उसके अलावा एडजस्टमेंट भी है। फर्स्ट वन द इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री एट 31st May 2008 was valued at $7,600। मतलब आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट में हम ये बताएंगे। नेक्स्ट वन ड्यूरिंग द ईयर ended 31st May 2008 Summit took goods costing $300 फॉर हिज ओन। मतलब ड्राइंग में ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि हम ड्राइंग में ऐड करेंगे, राइट। मतलब जो ड्राइंग उन्होंने ट्रायल बैलेंस में बताया 9,000, वो 9,000 प्लस ये 300 गुड्स का ड्राइंग किया, मतलब टोटल उसका ड्राइंग कितना हो जाएगा 9,300। तो अब राइट हैंड साइड पे चेक करो 9.2 एग्जाम्पल 9.2, राइट। कौन सी मेथड उन्होंने अभी ली है हॉरिजॉन्टल मेथड। और हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना है दो साइड। तो लेफ्ट साइड पे हम लोग पहले क्या बताएंगे एसेट और राइट हैंड साइड पे सारी लायबिलिटीज। तो यूजिंग 9.2 में देख लो यूजिंग द ट्रायल बैलेंस एंड accompanying notes shown in example 9.1 prepare a balance sheet for Samir at 31st May 2009 use the horizontal format। तो सबसे पहले हेडिंग क्या रखना है समीर बैलेंस शीट एट May 2009। नाउ लेफ्ट साइड पे आपको एसेट मेंशन करनी है, बट एसेट के साथ दो कॉलम बनाना है, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम फाइनल कॉलम। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट तो हमने देख लिया था ट्रायल बैलेंस पर से, देख लो 9.1 में है ट्रायल बैलेंस। तो नॉन करंट एसेट दो है प्रीमाइसिस एंड फिक्सर्स, तो उसमें सबसे पहले कौन सी बताएंगे प्रीमाइसिस, राइट, वो ज्यादा परमानेंट है। तो प्रीमाइसिस पहले $80,000, फिर उसके अंदर ऐड करना है आपको फिक्सर्स एंड इक्विपमेंट $13,900, सो टोटल 93,900। नाउ करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या बताएंगे इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक मतलब एडजस्टमेंट नंबर 1 पर से। तो इन्वेंट्री $7,600, फिर उसमें ट्रेड रिसीवेबल 7,500, फिर बैंक बैलेंस बताएंगे 3,300, फिर कैश बैलेंस 100। सो ये सब इनर कॉलम में बता के करंट एसेट टोटल करंट एसेट कितनी हो जाएगी $18,500। नाउ नॉन करंट का टोटल था $93,900, उसमें करंट एसेट ऐड करो तो टोटल एसेट यानी बैलेंस शीट का टोटल क्या हो गया $1,12,400। नाउ लायबिलिटीज साइड, तो सबसे पहले कैपिटल। तो कैपिटल में ट्रायल बैलेंस पर से ओपनिंग बैलेंस बताना है 90,000, उसमें ऐड तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर पहले बताया हुआ है कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना मिला था हमें, तो प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर 13,900 यानी 1,03,900 लेस ड्राइंग। तो ड्राइंग में 9,000 प्लस 300 जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग 9,300, तो वो माइनस करो तो कैपिटल आएगी नेट 94,600। नाउ नॉन करंट लायबिलिटी, तो एक ही नॉन करंट लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म लोन $10,000, और लास्ट में करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में भी एक ही है ट्रेड पेएबल $7,800। तो कैपिटल का जो नेट टोटल आया था $94,600,
उसमें प्लस 10,000 प्लस 7,800, सो टोटल हो जाएगा 1,12,400, यानी दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, अब वही चीज हमें वर्टिकल फॉर्मेट में मेंशन करना है। जो हमने हॉरिजॉन्टल में किया वही चीज, मतलब अब कुछ ज्यादा लर्न नहीं करना है, बट जो हम लेफ्ट साइड पे बता रहे थे एसेट, उसको पहले बताओ और वो खत्म हो जाए, मतलब उसका क्लोज, उसका टोटल हो जाए, उसके बाद हम लोग नीचे ये बताएंगे वर्टिकल फॉर्मेट में लायबिलिटीज। बट वर्टिकल फॉर्मेट में एक जो चीज याद रखनी है वो कि नॉन करंट एसेट पहले बताएंगे, उसके बाद जो करंट एसेट है उसमें से जो अपोजिट साइड लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी थी उसको इस साइड ले आएंगे, एसेट साइड, यानी करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर लेंगे, राइट। तो क्या याद रखना है, वर्टिकल में पहले तो नॉन करंट एसेट, फिर आपको इनर कॉलम में करंट एसेट्स मेंशन करनी है, उसमें से लेस करंट लायबिलिटी। तो ये जो टोटल आएगा उसको हम नॉन करंट एसेट में ऐड कर देंगे, और ये जो आएगा वो बैलेंस शीट का टोटल रहेगा। तो अब अपोजिट साइड यानी लायबिलिटी साइड पे सिर्फ दो आइटम बाकी बची, एक कैपिटल और दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी। तो उसमें नॉन करंट लायबिलिटी पहले मेंशन करेंगे, राइट, और बाद में कैपिटल। तो क्या याद रखना है, वर्टिकल में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, बराबर, उसका टोटल करके रखो, फिर उसमें जो ऐड करने वाला है तो करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी, यानी नेट करंट एसेट, या फिर आगे जाके आप वर्ड सुनने वाले हो वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है, तो वो, तो एसेट में वर्किंग कैपिटल ऐड कर दो नॉन करंट एसेट में, फिर जो आया उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर लो। तो जो भी नेट बैलेंस आएगा वो कैपिटल हो जाएगी। तो अपोजिट साइड पे कैपिटल का लास्ट में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन करंट एसेट। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट कौन सी है, प्रीमाइसेस एंड फिक्सेस। तो प्रीमाइसेस इनर कॉलम में 80,000, फिक्सेस 13,900, सो टोटल हो गया 93,900। फिर करंट एसेट इनर कॉलम में विदाउट फेल, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 पर से इन्वेंट्री $7,600, फिर ट्रायल बैलेंस पर से देख लो ट्रेड रिसीवेबल $7,500, फिर बैंक बैलेंस बताएंगे 3,300, फिर कैश 100, सो करंट एसेट का टोटल हो जाएगा $18,500, उसमें से लेस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में एक ही चीज थी, ट्रेड पेबल 7,800, तो 18,500 में से 7,800 माइनस करो, जो नेट करंट एसेट आई वो लास्ट कॉलम में, फाइनल कॉलम में बता दो $10,700। तो ऊपर देख लो नॉन करंट एसेट का टोटल था 93,900, उसमें 10,700 ऐड करो, सो 1,04,600। नाउ उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब एक ही थी नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन 10,000, तो वो $10,000 माइनस करो, तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 94,600। तो अपोजिट साइड फाइनेंस बाय कैपिटल, मतलब कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो जो वहां पे कैपिटल का फॉर्मेट था उसी हिसाब से पहले ओपनिंग बैलेंस 90,000 प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 13,900, और उसमें से लेस ड्रॉइंग टोटल 9,300 था, सो बैलेंस आ जाएगा 94,600। सो बोथ साइड ये इक्वल हो जाएगा, राइट। मतलब वर्टिकल बैलेंस शीट के हिसाब से भी एसेट का जो टोटल है $94,600, तो उस हिसाब से कैपिटल हो गई $94,600। तो नाउ आपके लिए होमवर्क में ये पूरे चैप्टर्स के जो भी एक्सरसाइज के सम्स है या नोट्स है वो आपको लिख के मुझे फोटो निकाल के व्हाट्सएप करना है। ओके, थैंक यू।